हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो हमारे 3 सर थे, इन्होंने अपनी दिशा कोई नहीं बल्कि संस्थान को और संस्थान में जो तैयारी करने वाले छात्र थे उनको एक नई दिशा प्रदान की। साथ ही अपने आप भी ये चयन हुआ है, इनका कई पोस्टों में चयन हुआ है। हमारे साथ है अखिलेश सर, सतीश सर, रमोला सर और मन्नू सर। इनका भी हाल ही में उद्योग प्रबंधक और वन आरक्षी में चयन हुआ है। आज संस्थान की तरफ से इनको विदाई समारोह के तौर पे और इनके मतलब जो आगामी भविष्य है उसके लिए शुभकामनाओं के तौर पे थोड़ा सा एक छोटा सा आयोजन यहाँ पे किया गया है। साथ ही हम जानेंगे कि सर लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो और ये अपने जो छात्र हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो इसी में हम सबसे पहले सतीश सर से पूछेंगे, सर कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र संस्थान में? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नोटियाल जी। और सफ़र अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। मैं ये कहूँगा सक्षम ने जो मौका दिया था उसका बखूबी हमने एक तरीके से उसका यूज़ भी किया और संस्थान को भी दिया, काफ़ी कुछ दिया। और यही कहूँगा कि सक्षम का साथ बना रहेगा। वैसे आप विदाई कह रहे हैं इससे जो भी है, परंतु विदा नहीं हो रहे हम यहाँ से, अभी भी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी संस्थान को लेके जाएंगे, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक संस्थान की मदद करेंगे। जो हमारा मेन अब कार्य जो रहेगा वो तो खैर अब उद्योग विभाग के लिए ही रहेगा, परंतु जो संस्थान है उसके लिए भी जो भी हो सकता है छुट्टी के दिन या जो भी हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो बिल्कुल। तो सतीश सर का कहना है कि विदाई नहीं है, ये तो जो संस्थान के साथ इनका संबंध है ये बना रहेगा। हालांकि कुछ अपने जो इनका कार्य क्षेत्र है उनमें इन्हें संलग्न अब होना है, तो इस वजह से थोड़ा कुछ गैप लेंगे यहाँ से, लेकिन छात्रों को ये समय समय पर मार्गदर्शन छात्रों का करते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ है रमोला सर, और रमोला सर का अभी चयन हुआ है वन आरक्षी के पद पर। रमोला सर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाते थे, ठीक है। तो हम सर से जानना चाहेंगे, सर तो आपका अभी तक का अनुभव क्या रहा है संस्थान के साथ और क्या आप मैसेज दोगे छात्रों को? मैंने जो तैयारी एक अच्छी तरीके से स्टार्ट की थी वो इसी संस्थान से प्रारंभ की थी। तो संस्थान से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पे पढ़ाने का। और जो मेरे पढ़ने में जो मैंने कमियाँ छोड़ी थी वो कुछ कमियाँ पूरी हुई हैं। और अभी तक जो मुझे लगा है कि जितना मैं कमज़ोर था जिस चीज़ में वो अब और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और बाकी मैं आने वाले बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, और उसे हमेशा उसी प्रकार से बरकरार रखो। ये नहीं होना चाहिए कि आज एक दिन पढ़ रहे हैं एक दिन छोड़ दिया। और आपके पास जो कंटेंट है जितना उतना ही बहुत होता है। जैसे परीक्षावाणी होता है, लड़के पूछते रहते हैं बच्चे की सर कौन सी किताब पढ़ें, तो 36 किताबों से पढ़ने से बेहतर है आपको परीक्षावाणी आपके पास है, BS नेगी है, और जैसे GS में आपके पास लूसेंट है, वो इनफ है आपके पास। अगर आप उनको थोड़ा तरीके से पढ़े तो, और पुराने पेपर जितने भी आज तक पेपर हुए हैं उत्तराखंड में, UKPSC कराए, UKSSC कराए, जितने भी आपके पेपर करवाए हैं, और वो और आपके अदर स्टेट में जो पेपर होते हैं उनको लेके अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। आगे आपका थोड़ा बहुत किस्मत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किस्मत अगर ना हो तो सर पेपर नहीं निकलता। मैं आज तक देख रहा हूँ, अभी तक देखते आए हैं। लेकिन अगर किस्मत हो, लेकिन मेहनत आपकी कम से कम 90% आपकी मेहनत होना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर इस क्षेत्र की बात करें, हम तैयारी वाले क्षेत्र की बात करें, तो ये जो हमारे सर लोग हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। और इस क्रम में हम सर से बात करेंगे। मनिंदर सर हमारे साथ हैं, इनका उद्योग प्रबंधक में चयन हुआ है। इससे पहले भी सर के कई चयन हुए थे, पटवारी में भी चयन हुआ था और पिछली बार जो वीडियो कैंसिल हुआ था उसमें भी सर का चयन हुआ था। लेकिन फिर से सर ने एक बार मतलब टूटे नहीं, एक बार फिर से उठे और उसके बाद कैंसिल होने के बाद भी एक के बाद एक जो मेरिट सूची थी वहाँ पे अपना नाम बरकरार रखा है। तो सर ने यहाँ पे काफ़ी टाइम से सर ने संस्थान में बच्चों को गाइड किया है, बच्चों को एक नई दिशा दी है, और आज सर के पढ़ाए हुए कई छात्र कई विभागों में संलग्न है, जॉब पे है। ठीक है, तो हम सर से थोड़ा पूछना चाहेंगे, सर आज कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है आज तो। बाकी अगर सफ़र की बात करें तो 2018 में मैंने सक्षम अकादमी को ज्वाइन किया था। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देने के लिए यहाँ पर आए थे। उस समय गोविंद सर प्रैक्टिस सेट कराते थे, तो उन्हीं के अंडर हम प्रैक्टिस सेट वगैरह देते थे। फिर किस्मत कहें या मतलब अपनी खुशकिस्मती कहें कि गोविंद सर ने उसके बाद कहा कि मुझे भी शायद प्रैक्टिस सेट करवाने चाहिए, और वहीं से शायद मेरी किस्मत पलटना शुरू हो गया था। तो प्रैक्टिस सेट कराते कराते फिर जो अपना नॉलेज है वो आगे बढ़ता रहा। ये प्रैक्टिस सेट कराने से फ़ायदा काफ़ी हो जाता है, ठीक। तो उसी के बाद जो तैयारी थी वो आगे बढ़ती रही। हालांकि तैयारी 2016 से भी कर रहे थे, या बैंकिंग की कहें तो 2011 से बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो मेन तैयारी थी, जब गोविंद सर ने कहा कि प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, उसके बाद जो तैयारी में जो मतलब कह सकते हैं
उठान जो आया तैयारी का, वो 2018 के बाद जब प्रैक्टिस सेट कराना खुद से शुरू किया तो उससे काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला। और फिर वहीं से जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं कि हिंदी भी चल रही है, जीएस भी चल रहा है, या इसके अलावा उत्तराखंड भी चल रहा है, तो तब लगता है कि हाँ, अब सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे सही हो रही है। और वहीं से जो किस्मत है वो पलटना शुरू हुआ। और उसके बाद यहाँ सक्षम ज्वाइन करने के बाद ही जो एग्ज़ाम थे वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे। हालांकि उसके बीच कई साथी थे जो साथ थे, उनके भी एग्ज़ाम निकले। अब वो कहते हैं ना कि साथी निकलते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन दुख भी होता है कि यार हम रह गए। लेकिन वो क्या है कि अगर कोई लगा है, रेगुलर तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट दे रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका एक ना एक दिन होना ही है। मैं भी 2018 से लगातार कोशिश कर रहा था, कभी रुक जाता था, हाई कोर्ट क्लर्क का हुआ वहाँ रुक गए, कनिष्ठ सहायक का हुआ था वहाँ रुक गए। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर तैयारी लगातार हम रेगुलर कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक में हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद जो हरिद्वार आयोग का कनिष्ठ सहायक था उसमें भी सिलेक्शन हो गया। फिर वीडियो बीपीडीओ में हुआ था जो कल कैंसिल हुआ, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। अब वहाँ हुआ था, उसके बाद जब वो कैंसिल हुआ तो हालांकि दुख होता है। और दुख इस चीज़ का नहीं होता कि कैंसिल हुआ, दुख इस चीज़ का होता है कि हमारा जो समय है, कीमती समय है, जैसे अगर देखा जाए तो हमने 1.5 साल उसके पीछे लगे रहे कि शायद बात बन जाए, शायद कैंसिल ना हो। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, फिर वही हमारे 1.5 साल बर्बाद हो गए। तो वहीं से फिर वही था कि भाई इस बार कैंसिल हुआ है तो आगे फिर से उसमें कोशिश करनी है। बस ये है कि परेशानियाँ कितनी भी आएँ, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें कई बार हो जाता है, हम 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यार अब मेरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे सोच करके कभी भी हार नहीं माननी चाहिए चीज़ों के लिए। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से लगा था, अगर होता मेरे हाथ में भी तो मैं उसी दिन शायद पढ़ाई छोड़ देता जिस दिन वीडियो का पेपर कैंसिल हुआ या ये पटवारी का कैंसिल हुआ था। उसमें भी अच्छे से मार्क्स बन रहे थे, लेकिन कैंसिल हुआ तो दुख तो होता है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है और हम वही करते हैं। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी आने वाले छात्र हैं, ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस सेट देते रहें या ईमानदारी से अपनी तैयारियाँ करते रहें। और धीरे धीरे किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट में होता है, लेकिन होता सबका है। अगर कोई ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहा है तो होना एक दिन सबका है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आने वाले छात्रों। सर, जैसा कि आपका एक जो सफ़र शुरू हुआ एक छात्र के रूप में हुआ, फिर आपने अध्यापन का कार्य चुना, फिर आप एक अध्यापक के तौर पे भी आपने कार्य किया। तो सर, जो आजकल जैसा कि मतलब यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, इस बीच में सर अगर हम प्रैक्टिस सेट की भूमिका की बात करें तो प्रैक्टिस सेट की क्या भूमिका रहती है सर अभी? सर, ऑनलाइन का तो ठीक है, जो दूर के बच्चे हैं या जो नहीं आ सकते हैं इंस्टीट्यूट, उनके लिए तो ठीक है। ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो भी आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग ऑनलाइन के जरिए भी आगे बढ़ रहे हैं या अपने सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर बेहतर तैयारी चाहिए तो उसके लिए इंस्टीट्यूट आना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट आओगे, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दोगे, और जब आमने सामने इंटरेक्शन होता है ना टीचर के साथ, अगर कोई डाउट है वहीं पर क्लियर हो जाती है। अब ऑनलाइन में क्या है, आप पूछ नहीं सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस सेट दे रहे हो तो कोई भी डाउट आपको होता है वहीं पे हाथों हाथ क्लियर हो जाता है। आज आप आए, आपको कोई प्रश्न नहीं आया, अगले दिन जो डाउट सेशन होता है उसमें आप अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी ठीक है, वो तो हर कोई कर रहा है। आजकल दूर दराज के क्षेत्रों में काफ़ी फेमस भी हो चुकी है चीज़ें, या जो छात्र नई इंस्टीट्यूट आ पा रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो आपके जो डाउट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्लियर हो सकते हैं इस माध्यम से। चलो ठीक है सर, जैसे कि सर ने बताया कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनकी बहुत भूमिका होती है इस फील्ड में। ठीक है, आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते हैं। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर संस्थान की तरफ से। इसके बाद हम थोड़ा सा सतीश सर के पास जाएंगे कि जैसा कि इस ग्रुप सी में हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड होता है उसमें उत्तराखंड का वेटेज बहुत होता है, लगभग 40 नंबर का होता है। और उत्तराखंड में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विभिन्न किताबों में अलग अलग मतलब जो फैक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि मतलब इनको किस तरीके से कम किया जाए या किस तरीके से उन्हें देखा जाए। देखिए, उत्तराखंड का जो पैटर्न है पेपर्स का, हर हिसाब से आपका हर टाइम के हिसाब से आपका बदल ही रहा है हमेशा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि किताबों की दुनिया से थोड़ा बाहर भी निकलना होता है हमको। आपके आसपास कई दोस्त होंगे, आपका अलग अलग जनपदों से होंगे, उनके बारे में जानकारी लीजिए। उस जनपद के बारे में वो व्यक्ति ज़्यादा बेहतर बता सकता है किताब की अपेक्षा जो खुद उस जनपद से बिलोंग करता हो। अगर आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाते हो, सैटरडे या संडे के दिन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हो, तो धीरे धीरे आपका चीज़ें क्लियर होंगी। गूगल मैप तलाशिए, वो जगह देखिए जो आप किताबों में पढ़ रहे हो, उसे सर्च कीजिए। यूट्यूब में कई ब्लॉगर्स आपका ब्लॉग बनाते हैं पर्टिकुलर जगह के, उनको देखिए। तो ज़्यादा देखने सुनने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, बजाय आपका किसी भी किताबी को पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, प्रवेश भाई आप अब उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं प्रवेश भाई भी। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए,
अपने बेसिक्स पे, जहाँ तक मुझे लगा, अपने बेसिक्स पे बना के रखिए, बेसिक का साथ कभी मत छोड़िए। बेसिक है आपका, चाहे एक पेपर टफ आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, पर एक पेपर आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको बहा के ले जाएगा, आपका सिलेक्शन करा के ले जाएगा। बेसिक अगर है तो एक ना एक दिन आपका वो पेपर आपके लिए, जो आपके लिए बना होगा ना, वो आएगा ज़रूर। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि सरकारी ही नौकरी ज़रूरी है, हालांकि सबका वही मानना था, मेरा भी यही मानना था कि काश एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल मिल भी गई है और ठीक है, अच्छी पोस्ट भी मिली है। सहायक प्रबंधक के पद पर हमारा चयन हुआ है। कई लोग उद्योग प्रबंधक बोल दे रहे हैं, खैर वो थोड़ा सा बड़ा है इससे, अपर लेवल का। सहायक प्रबंधक के पद पर उद्योग विभाग में 70 लोग हैं हम जिनका चयन हुआ है। जहाँ तक हम अभी तक इस विभाग को जान पाए हैं तो यही जान पाए हैं कि रोज़गार का सृजन करना और जितनी भी योजनाएं रोज़गार से रिलेटेड होती हैं वो हमारे युवाओं को बताना, क्योंकि उद्योग विभाग आपका जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोन आम आदमी तक अवेलेबल करवाता है। जो हमारे साथी हैं बेरोज़गार, उन तक अगर ये लोन पहुंच जाए तो शायद वो योजनाएं जो आप केवल ग्रुप सी के लिए पढ़ते हो किताबों में कि शायद इससे क्वेश्चन आ जाए, अगर आप चाहो तो ये लोन ले सकते हो। और मे भी अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा या फिर बिज़नेस माइंड आपका ज़्यादा है, रुपयों की कमी है, आर्थिक समस्या है, तो ये लोन आप ले सकते हो। हमारे पूरे के पूरे 70 साथी आपका जहाँ भी होंगे मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर थोड़ा सा कुछ और कहना चाहेंगे? एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सक्षम अकादमी के सभी गुरुजनों का जिन्होंने 2018 से लेकर आज तक हमारा साथ दिया, और स्पेशली गोविंद सर का जिन्होंने बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो हर वक्त में मेरा स्पेशली अपना ही कहूँगा तो मेरा बहुत साथ दिया। ठीक, इसके अलावा 2018 से जितने भी साथी थे, नाम लूँगा तो शायद कोई ना कोई छूट ही जाएगा, लेकिन 2018 से जितने भी साथी थे जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, ठीक, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी छात्र हैं जिन्होंने हमेशा मेरा अच्छा चाहा या मेरे लिए प्रार्थनाएं की, उन सब के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और अब हम चलेंगे, जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि अभी तक सक्षम अकादमी के जितनी भी फैकल्टी थे लगभग सबका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब हम चलेंगे जिन्होंने सक्षम अकादमी की नींव रखी, बुनियाद रखी, और आप सब को जिनको अच्छे से जानते हो, गोविंद सर, ठीक है, जिनका एक अलग ही नाम चलता है इस फील्ड में। तो अब हम सर से थोड़ा पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर ने जब शुरुआत की थी तो उस समय सर के पास मात्र 7-8 बच्चे थे। फिर धीरे धीरे सर की मेहनत की वजह से यह कारवां बढ़ता गया, और आज सर 2 ब्रांचें हैं, एक धर्मपुर में है और एक करणपुर में है, और बच्चों का पूरा साथ और सर की मेहनत पे बच्चों को अटूट विश्वास है। इसीलिए आज हर कोई मार्गदर्शक के रूप में सर को देखना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा सर से भी जानना चाहेंगे, इतने सिलेक्शन और इतने बच्चों का एक नई दिशा देने वाले सर जो हमारे गोविंद सर हैं, हम उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। सर प्रणाम, कैसा रहा सर आपका सफ़र? बढ़िया रहा सर। सफ़र तो ये है कि 2017 से शुरू हुआ था। सभी लोग तैयारी करने के बाद यही सोचते हैं कि चलो यार तैयारी काफ़ी हो गई, थोड़ा सा अपना भी थोड़ा खर्चा पर्चा निकल जाए और साथ साथ में तैयारी भी हो जाए। भले चीज़ें थोड़ा सा विपरीत होती हैं, जिम्मेदारी के बाद पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये कि ठीक है, तब से चलता रहा। जो भी लोग जुड़े सभी लोग, एक अच्छा माहौल पैदा किया सभी लोगों ने, और सभी जो सिलेक्शन वगैरह जो भी हो रहे हैं सभी की मेहनत है। सर का अपना भी बहुत सारी जगह लगभग हर एक एग्ज़ाम में इनका नाम आया, लेकिन सर ने ज्वाइन नहीं किया है। और आजकल आप जैसा देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में पेपर वेपर भी नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है, तो एक ऑफ सीज़न टाइप का हम इसे मान सकते हैं। तो आजकल सर आप बच्चों को इस माहौल में क्या आप मतलब वो देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? देखो माहौल तो बस एक ही बात कहूँगा कि देखो, तैयारी जब नोटिफिकेशन आता है, कोई भर्ती आती है, तो उसके बाद सभी करते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं और सोचते हैं कि चलो यार 2 महीने कोचिंग करके सिलेक्शन हम भी ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो तैयारी होती है वो इस पीरियड में ही होती है जहाँ पर आपके पास कोई पेपर नहीं है, और जो पेपर का टाइम होता है वो रिवीजन का टाइम होता है। तो यही कहना कि अभी जो टाइम है अपने सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि कमी है, अभी तक हमारे पास क्या था कि उत्तराखंड हिंदी ऐसे सब्जेक्ट थे कि काफ़ी स्कोर वगैरह, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो बच्चा 12th पास करे हुए भी आ रहा है, उस परीक्षा वाणी बिल्कुल रट के आ रहा है। तो अभी जो मेन चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कंप्यूटर और रीजनिंग का पोर्शन है, एक मेरिट बनाने वाला पोर्शन है। अभी तक हिंदी भी था, लेकिन हिंदी में जैसे गढ़वाली कुमाऊनी कुछ शब्दावलियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर शायद क्योंकि थोड़ा सा गाँव के माहौल से हम लोग हट जाते हैं, और हर कोई ये चाहता है कि चलो यार
आगे देखें, मतलब जैसे भी बाहर का माहौल है उस माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। तो उन चीज़ों पे काम करें और जो पक्ष कमज़ोर है उस पक्ष पर काम करें, और निश्चित ही आपका जो है आने वाले एग्ज़ाम वगैरह जो भी होगा आप सबसे बेहतर रहोगे। सर, हमने एक चीज़ और सक्षम अकादमी में देखी है कि यहाँ बच्चों का सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाने वाली फैकल्टियाँ होती है उनका भी लगभग बहुत सिलेक्शन होते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ही लेता है। तो सर, जैसे आपके यहाँ जो फैकल्टी है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है? जी सर, अभी तक तो यही है कि जो भी जुड़ा है सक्षम अकादमी से सब सिलेक्शन लेके ही गए हैं, और आगे जो भी टीचर जुड़े हैं हम यही उम्मीद करेंगे। मेन एक्चुअली में देखो, ये तो सर लोगों की मेहनत है, सभी की अपनी मेहनत होती है, चाहे वो आपका कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो। हाँ, ये है कि एक माहौल वाली बात होती है, तो हमारे यहाँ पे एक माहौल अच्छा है पढ़ाई का। जो भी लोग आते हैं तो वो इस तरीके से नहीं आते कि चलो यार हमें जॉब करनी है, पैसा कमाना है, इस तरीके से सभी लोग एक ये आते हैं कि चलो एक पढ़ाई का एक माहौल मिल जाए और थोड़ा सा खर्चा पर्चा निकल जाए, और साथ साथ में ये है कि मेन तो मकसद सभी का गवर्नमेंट जॉब वगैरह है। तो हमारी तरफ से जितना भी कुछ होता है माहौल बनाने की जो बात है, तो सभी का योगदान है उसमें। जो भी कुछ टीचर लोग जुड़े हैं तो सभी का अपना योगदान है। सर, तो अभी जैसे मनिंदर सर का आपको लगभग 2018 से सहयोग मिल रहा था, सतीश सर का था, रमोला सर का था, आपके साथ इन्होंने बिल्कुल अच्छे से मतलब सहयोग किया, आपने इनका किया, इन्होंने आपका किया। अभी आपसे मतलब जा रहे हैं अपने जो इनका कार्य क्षेत्र है यहाँ से मुक्त होकर दूसरे कार्य क्षेत्र में, तो आपको कैसा लग रहा है सर? मतलब देखो, खुशी भी है और दुख भी है। दुख इसलिए नहीं कि मतलब जा रहे हैं, दुख इसलिए है कि मतलब चलो जो भी समय साथ में बिताया होता है थोड़ा सा दूर जाने का, बट ये है कि एक वो होता ना कि मतलब आज मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मतलब मैं ही जा रहा हूँ कोचिंग छोड़ के, या फिर ऐसे कोचिंग में कोई भी नहीं है करके, है ना। तो वो होती है ना बात की राइट हैंड वाली बात, तो आज ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के साथ साथ अस्त्र शस्त्र भी जो है छूट चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि फिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे सभी का सहयोग रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात होती है एक डायरेक्टर के मुंह से ये सब कहना कि अपनी जो फैकल्टी होती है उन्हें अपना राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड कहना। ये गोविंद सर की महानता है, वो बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है, हमने उन्हें पर्सनली जितना जाना है। इसके अलावा हमने आपको पहले बताया था जो गोविंद सर है, इन्होंने 2016-17 में जब शुरू किया था तो उस समय इनके पास मात्र 7-8 बच्चे हुआ करते थे। धीरे धीरे सर की मेहनत से ये बच्चे बढ़ते गए और आज बच्चों का इन पर एक अटूट विश्वास है। तो सर, हम सर से जानना चाहेंगे कि अगर सफलता का कोई मूल मंत्र हो जो सर अपने संदेश के द्वारा बच्चों को देना चाहे तो क्या होगा? मेरे हिसाब से सफलता के अगर मंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले निरंतरता। आप किसी भी काम को, मैं केवल गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करता, आप कोई प्राइवेट काम पकड़ते हो, कोई भी काम पकड़ते हो तो उसमें बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाओ कि उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। अपना पूरा समय दो, पूरी निरंतरता, पूरी निष्ठा वगैरह के साथ वो काम करो। और दूसरा है त्याग। अगर हम त्याग नहीं कर सकते तो शायद हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। सभी का मन होता है, हमारा भी 2017-18 से जब से एकेडमी से जुड़े तो ये है कि घर जाना इस साल भर में एक बार होता है, वो सब काम की वजह से हो, और इसलिए नहीं कि चलो ठीक है। अब वही वाली बात हो जाती है ना कि चलो अगर जाना ही होता तो हम भी नौकरी वगैरह चले जाते हैं, बट ये कि सभी का ये कि यार नहीं, छुट्टी नहीं करनी है। अब स्कूल टाइम होता तो बच्चे खुश हो जाते हैं। 12th पास करके बच्चा जब तैयारी पे आता है उसको लगता है कि यार मैंने फ़ीस दे रखी तो छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने उस तरीके से सोचा कि चलो ठीक है। और त्याग वाली जो बात है तो शादी ब्याह होते हैं, देखो सभी के होते हैं, और शायद मुझे लगता है कि अगर मेरा काम है और मुझे वो काम ज़रूरी है, और अगर मैं किसी शादी में ना जा पाऊँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो बंदा मना कर दे कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, है ना। तो ये है कि वो चीज़ें जो होनी है वो होनी है, लेकिन जो काम ज़रूरी है सबसे पहले वो काम कीजिए और तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा अभी हमारे सर लोगों से मिले, डायरेक्टर साहब से मिले। इसके अलावा हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे हमारे जो टेक्निकल टीम के जो हेड है शैलेश सर। अभी तक आपने हर एक इंटरव्यू में शैलेश सर को देखा होगा, वो हमारी टेक्निकल टीम के साथ सारा जो इंस्टीट्यूट का जो सब कुछ देखते हैं, टेक्निकल टीम में हेड है शैलेश सर। उनका स्पेशली थैंक्स सबकी तरफ से, धन्यवाद।